गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज हम 8th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर के आए हैं। तो जो कल पार्ट आपको बताया गया था, कल आपको बताया गया था कि क्रॉप प्रोडक्शन है क्या और एग्रीकल्चर क्या है, और ये हमारे देश में किस लिए जरूरी है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स और खरीफ सीजन क्रॉप्स। खरीफ सीजन क्रॉप्स भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे। द क्रॉप्स विच आर सोन और ग्रोन इन द रेनी सीजन बिटवीन जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसी फसलें विच आर ग्रोन जो बोई जाती हैं, जो पैदा की जाती हैं इन द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, बिटवीन द जून टू अक्टूबर, जून और अक्टूबर के बीच में जो फसल बोई जाती है, इट मीन्स इन द रेनी सीजन, दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। इनके ऐसी फसलों को ही खरीफ क्रॉप्स में रखा गया है। ये इसी कैटेगरी में इन फसलों को रखा जाता है। तो द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन बिटवीन जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। एग्जांपल के द्वारा इजीली हम इसे यहाँ पर समझ सकते हैं। पैडी यानी कि राइस आपने देखा होगा, जैसे बरसात की शुरुआत होती है तो राइस वहीं पर ग्रोन किया जाता है। कॉटन इज अ गुड एग्जांपल। सोयाबीन, मेज। आप मतलब बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस सभी बच्चे होंगे। मेज और ग्राउंडनट, इनके मक्का और मूंगफली की भी जो पैदावार है वो रेनी सीजन में की जाती है। तो ऐसी फसलें जो बरसात के मौसम में बोई जाती हैं या पैदा उन्हें किया जाता है, दीज आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। क्लियर? सेकंड वन इज रबी क्रॉप्स। Rabi crops. The crops which are grown in the winter season between October to March. यानी कि इनका जो टाइम पीरियड है जो इन्हें बोया जाता है वो अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च तक इसे कंप्लीट हो जाता है। इसका जो भी लाइफ पीरियड है, और इसे मार्च में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इनके ऐसी फसलों को जो सर्दियों के समय में बोई जाती है उन्हें हम रबी क्रॉप्स में रखते हैं। और इसकी जो टाइमिंग है, दिस इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, यानी कि ये जो है अक्टूबर से मार्च के बीच में इसे हम उगाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल, फिर हम दोबारा से एग्जाम्पल देखेंगे। वीट गेहूं है, ग्राम यानी कि चना है, पी मटर है, मस्टर्ड सरसों है। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जो रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। इन्हें विंटर सीजन में इन्हें एक तरीके से बोया जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन बिटवीन जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। पैडी, कॉटन, सोयाबीन, मेज और ग्राउंडनट इसके एग्जांपल हैं। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन बिटवीन अक्टूबर टू मार्च। देखो, ये जो बात है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। जून और अक्टूबर के बीच में, यानी कि जून से अक्टूबर के बीच में जो फसल बोई जाती है, यहाँ पर क्योंकि आप फार्मर्स हैं, यहाँ पर देखा गया है, तो इस बीच में जो फसलें बोई जाती हैं खरीफ क्रॉप्स हैं। और जो अक्टूबर से मार्च के बीच में जो फसलें बोई जाती हैं, कि सर्दी उस टाइम चल जाती है हमारे यहाँ पर कंट्री में, तो उन फसलों को हम रबी क्रॉप्स की कैटेगरी में रखते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।
नेक्स्ट टॉपिक हम अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about plants and trees. प्लांट्स और ट्रीज के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो ऐसी ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की ऐसी ब्रांच इनकी जिसमें वी स्टडी, हम अध्ययन करते हैं अबाउट प्लांट्स एंड ट्रीज, प्लांट्स और ट्रीज के बारे में, इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। दिस इज हॉर्टिकल्चर, यानी कि जो प्लांट्स आप देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर कहीं कहीं वेजिटेबल्स की के लिए खेती की जाती है, वेजिटेबल्स हम वहाँ पर उगाते हैं, और कहीं कहीं वेजिटेबल्स में आप कहीं कहीं आप देखते हैं जो फ्रूट्स है उनका प्रोडक्शन किया जाता है। तो जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि मेडिसिन्स के लिए भी हम कुछ पौधे उगाते हैं अपने खेतों में, मेडिसिन्स के लिए। तो दिस जो भी मतलब साइंस की जो ब्रांच है जिनमें हम इन पौधों के बारे में, इन्हें कैसे पैदा किया जाता है, कब इन्हें बोया जाता है, किस किस तरीके से इनकी देखभाल की जाती है, तो वो हम सब इस हॉर्टिकल्चर में स्टडी करते हैं। हॉर्टिकल्चर में जब हम देखते हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें हॉर्टिकल्चर एक सब्जेक्ट है, या एक तरीके से मैं कहूँ एक बुक है। तो उस बुक में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि पेड़ पौधों को कैसे उगाया जाता है, कैसे मतलब उनकी पौध तैयार की जाती है और फिर उन्हें खेतों में बोया जाता है और किस तरीके से उन फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो दिस ब्रांच इज नोन एज हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं? देखो कौन कौन से हैं। द क्रॉप फील्ड शुड बी ओपन सो दैट सनलाइट एंड एयर आर एविडेंटली अवेलेबल देयर। हमें देखना है कि जहाँ पर वो फसल बोई जाती है वहाँ पर खेत जो है या वो जो जगह है जहाँ पर हम उस फसल को बो रहे हैं वो बिल्कुल वहाँ पर लाइट की प्रॉपर इंतजाम हो, सनलाइट वहाँ पर हो और हवा भी वहाँ पर एक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो ये है, मैं अगर कहूँ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एयर, तो पहला जो स्टेप है, अगर आप सही एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो पहला जो स्टेप हमें वहाँ पर देखना होगा, हमें पहली बात का ध्यान रखना होगा द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एयर। वहाँ पर प्रचुर मात्रा में एक एविडेंट मात्रा में वहाँ पर होनी चाहिए सनलाइट और एयर। दूसरा है वहाँ पर जो जानवर हैं उन्हें किसी भी तरीके से, जो जानवर जंगली जानवर होते हैं जो फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं, वो वहाँ पर नहीं पहुँचने चाहिए, उन्हें किसी भी तरीके से वहाँ पर रोका जाना चाहिए। यानी कि एक तरीके से अगर मैं कहूँ फील्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि वहाँ पर जो जंगली जानवर हैं
उन्हें वहाँ से रोका जाना चाहिए, जिससे कि वे किसी भी तरीके से फसल को नुकसान ना करें। थर्ड, soil of that field should be loosened, यानी कि इसका क्या मतलब, यानी कि जो मिट्टी है उसे सही तरीके से हमें उसकी जुताई या उसकी जो खुदाई है वो कर लेनी चाहिए, जिससे मिट्टी जो है, लूजन का मतलब होता है भुरभुरी एक तरीके से, जिसमें कंकड़ की मात्रा ना हो, जिससे कि कोई भी बीज अगर उसमें बोया जाता है वो प्रॉपरली वहाँ पर ग्रो कर सके। तो वहाँ की जो मिट्टी है वो बिल्कुल लूज होनी चाहिए, जिससे कि उसमें वो फसल एक तरीके से उग सके सही प्रकार से। और एक दो बात है जो हमें ध्यान रखनी होगी। एक है, अगर मैं कहूँ वाटर, जो पानी है फसलों में जो पानी देना चाहिए एट द राइट टाइम, अकॉर्डिंग टू द क्रॉप, यानी कि जो क्रॉप है उसके हिसाब से हमें पानी सही समय पर देना चाहिए। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, उन्हें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कम पानी में ही सही तरीके से ग्रो करती हैं, तो उन्हें कम पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पानी की जो मात्रा है वो भी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि वो फसल सही तरीके से वहाँ पर उग सके। फिर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर मात्रा में, न्यूट्रिएंट्स मीन्स हर फसल को किसी ना किसी तरीके के एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जिंक की भी ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की भी ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो खेतों में इन न्यूट्रिएंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चेकअप कराते रहिए कि हमारी मिट्टी में, हमारी सॉइल में किस चीज़ की कमी है, वही न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर यूज़ करिए, जिससे कि वो फसल ठीक तरीके से वहाँ पर ग्रो कर सके। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेप हैं, हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल का जो प्रोडक्शन है वो सही मात्रा में हो सकता है। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ, कुछ स्टेप्स हैं जो एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एयर, इनके पहला जो स्टेप है उसमें हम वहाँ पर धूप का और हवा का ख्याल रखेंगे। दूसरा, फील्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि फसल को नुकसान ना हो। सोइल ऑफ दैट फील्ड शुड बी लूजन, खेत को सही तरीके से उसकी जुताई कर लें, जिससे कि कोई भी फसल उसमें आसानी से ग्रो कर सके, उग सके। वाटर, यानी कि हमें वहाँ पर पानी की भी मात्रा का ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना पानी कौन सी फसल को किस समय पे देना है। सभी क्रॉप्स का अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग तरीके से हमें उन्हें पानी देने की जरूरत पड़ेगी। तो एट द राइट टाइम अकॉर्डिंग टू द क्रॉप, वाटर शुड बी गिवन एट द राइट टाइम अकॉर्डिंग टू द क्रॉप। Next one, sufficient nutrients. And every crops needs some kind of nutrients. अगर उनमें किसी चीज़ की कमी हो जाती है वहाँ पर, तो आप उस न्यूट्रिएंट को वहाँ पर प्रॉपर वे में वहाँ पर दे सकते हैं। तो उस तरीके से अगर आप यहाँ पर करते हैं तो ये फसल बिल्कुल सही तरीके से आप यहाँ पर प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन बिल्कुल सही तरीके से होगा। तो स्टूडेंट, आई होप आपने ये जो लेसन का जो पार्ट है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा होगा। आप इसे नोट करते जाइए, अपनी नोटबुक मेंटेन करिए, उस पर बनाते चले जाइए, जिससे कि आपका कोई भी काम, कोई भी वर्क पेंडिंग ना जाए। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।